नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 2 जून देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का इंटरनल सर्वे सामने आ गया है। दोस्तों यहां पर बीजेपी की तरफ से 403 विधानसभा सीटों में से कितनी सीट पर जीत का दावा किया गया, इसके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे। वही दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के याचिका लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद में अब यूएई कूद गया है। यहां पर यूएई जिस कदम को उसने उठाया है उसको लेकर के पूरे देश के मुस्लिम यानी कि एक तरह से समुदाय में लगातार गुस्सा यूएई के खिलाफ लोगों में बढ़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, शहाबुद्दीन मामले पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां पर बीजेपी के एमएलसी ने शहाबुद्दीन की जिस तरह की कैजुअलिटी हुई है इस पर बड़ा खुलासा कर दिया है, दावा किया है। हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है दोस्तों, गुजरात के डॉक्टरों ने अब बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव के खिलाफ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, देश में अब बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर शिवसेना ने बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है। क्या कुछ कहा शिवसेना ने, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक ताजा सर्वे सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा 300 से अधिक सीटों पर विजय होकर पुनः सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया में यह बयान दिया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फीडबैक लेने के लिए आज प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों को पार्टी कार्यालय बुलाया था, जिसमें यानी कि बीजेपी और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपना इंटरनल सर्वे बता दिया है। उनके मुताबिक बीजेपी इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो ये ताजा सर्वे सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आप इस खबर को देख सकते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दे डाली है। यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन कर देने की इजाजत दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मालूम हो कि IUML ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम CA 2019 को चुनौती दी थी, लेकिन जब एक बार फिर से 5 राज्यों के 13 जिलों में रह रहे गए मुस्लिम अब नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन कर पाएंगे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। इसके खिलाफ अब जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार मामला पहुंच गया है। इस पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके कोई फैसला सुना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश में एक तरफ जीडीपी माइनस में चल रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में सरकार का सबसे पहला जिम्मा यह है कि लोगों को नौकरियां दे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दे, वैक्सीन दे। उसकी जगह सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू कर रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी की एक और दिग्गज नेता को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद आज यानी कल 1 जून को उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी एम्स के एक अधिकारी ने दी है, जहां पर उनकी हालत काफी क्रिटिकल चल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के कारण मंगलवार की सुबह
दफा एम्स में भर्ती कराया गया है। एक सूत्र ने जानकारी दी है कि मंत्री को एम्स के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्रल के अधीन भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। कल ही बीजेपी के 2 एमएलएज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज जानकारी मिल रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी यानी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घमासान के बीच अब यूएई कूद गया। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर के एकजुटता दिखाने वाले मुस्लिम देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ने जा रहा है। दरअसल फिलिस्तीन पर हमले के चलते इस्लामिक देशों की बैठक में उभर कर सामने आया तनाव और गहरा गया है, क्योंकि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने टैक्स को लेकर के एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने के बाद इस दिशा में यह कदम उठाया गया है। यूएई के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि वह दोहरे कराधान से बचने के लिए इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौता कर चुका है। दोनों पक्षों के इस करार को इस साल मंत्रियों और सांसदों ने मंजूरी दी थी। यानी कि एक तरफ जहां इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लगातार बेकसूर फिलिस्तीनियों को मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूएई जैसे मुल्क अब फिलिस्तीन के यानी इजराइल के साथ मिलकर के काम करना चाह रहे हैं, जिसके बाद लगातार मुस्लिम कंट्रियों में यूएई के खिलाफ नाराजगी लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बीजेपी एमएलसी का सनसनीखेज दावा। शहाबुद्दीन मामले पर बीजेपी एमएलसी ने बड़ा दावा कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ठीक ही कहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार और दूसरी बार 2 नंबर और 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी एमएलसी ने घोषणा की है कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदस्य किसी सदन में नहीं जाता तब तक वह कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। टुन्ना पांडे ने आरोप लगाया कि साजिश करके शहाबुद्दीन को खत्म कराया गया है। बीजेपी एमएलसी का साफ तौर पर यह कहना है कि यानी शहाबुद्दीन की जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है वो कोई नेचुरल नहीं है, इसमें साजिश हुई है, उनको साजिश के तहत खत्म किया गया है। अब देखना यह है कि आगे नीतीश सरकार इस पर क्या रिएक्ट करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात में डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले अहम संगठनों ने गुजरात आधुनिक चिकित्सा पद्धति और उसके चिकित्सकों के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियों करने को लेकर के योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को यहां अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात इकाई और अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ डॉक्टरों एवं पदाधिकारियों ने नवरंगापुरा पुलिस को अलग अलग आवेदन दिया तथा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यानी कि बाबा रामदेव के खिलाफ अब गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में अब आवाज उठने लगी है और यानी कि रामदेव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में लगातार जहां एक तरफ जीडीपी माइनस में जा रही है, वहीं दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ अब शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। एक बार फिर से आज डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। अब बताया जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 28 से 29 पैसे एवं डीजल की कीमतों में 24 से 28 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। इसी को लेकर के शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अब मोदी सरकार अपनी झोली भरने के लिए जनता के ऊपर इस तरह का भार डाल रही है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा करके। आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।